हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने काफी समय से हम लोगों ने कंपाइलर डिजाइन्स के हम लोग लेक्चर्स देख रहे हैं सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो मैंने आपको बताया था कि अब इन सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर कंपाइलर डिजाइन के ऊपर हम लोग एक पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपके लिए रखेंगे, डिजाइन कर रहे हैं। तो इसमें नेक्स्ट लेक्चर जो है लेक्सिकल एनालिसिस के बारे में है, जिसमें हम लोग लेक्सिकल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ में क्या करता है। देन इसके बाद हम लोग लेक्सिम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसी के अंदर हम लोग टोकन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि टोकन हमारा क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो कंपाइलर डिजाइन के जो 5 to 6 फेस होते हैं इसके बारे में आपको मैंने डिस्कस करके बताया था। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो टॉपिक है हमारे कि एक के बाद एक 5 to 6 फेस हमारे थे, हमारे जिसमें लेक्सिकल एनालिसिस था, हमारा इसमें सिंटैक्स एनालिसिस था, सिमेंटिक एनालिसिस था और इंटरमीडिएट कोड जनरेटर था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग फ्रंट एंड के नाम से भी जानते हैं। देन उसके बाद जो लास्ट के दो हमारे पास जो दो मॉड्यूल्स थे, हमारे पास जो दो फेज थे, जिसके अंदर हम लोगों ने कोड ऑप्टिमाइजेशन था और टारगेट कोड था, जिसको हम लोग बैक एंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर अभी तक आपने इस के पहले वाले लेक्चर्स को अगर नहीं देखा है उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि ये एक पूरी सीरीज है प्लेलिस्ट की। तो इसमें आपको ये जो डिटेल में आपको काफी हेल्प करेंगे। तो अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो इनको जरूर आप प्लीज आप देख लीजिएगा, अदरवाइज हमने कार्ड्स में भी डाल दिए हैं, अगर कार्ड जो है आपको उसमें दिख जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट करते हैं लेक्सिकल एनालिसिस। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर। ओके, तो देखिए लेक्सिकल एनालिसिस में आप देखें तो ये हमारा कंपाइलर डिजाइन का फर्स्ट फेज होता है, जिसके अंदर हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज इनपुट प्रोग्राम्स को हम लोग स्ट्रीम ऑफ टोकन्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। किसके अंदर करते हैं? लेक्सिकल एनालिसिस के लिए। अब देखिए काफी जगह पर लेक्सिकल एनालिसिस में एज अ टूल भी यूज करते हैं हम लोग लेक्स टूल, जिसके बारे में हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो लेक्सिकल एनालिसिस जो है आपके जो हाई लेवल लैंग्वेज के जो आपके जो स्टेटमेंट्स होते हैं, जो प्रोग्राम होता है, उसको ये टोकन्स में टोकन में क्रिएट करता है। अब ये टोकन क्या होता है बस आपको थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। अब देखिए आपने सी प्रोग्राम के अंदर काफी बार कोड लिखा होगा, प्रोग्राम लिखा होगा, जिसके अंदर हम लोग लिखते हैं जैसे इस तरह से इंटीजर मेन, देन इस तरह से ब्रैकेट स्टेटमेंट बाय इंटीजर a is equals to 100, then integer b is equals to 5। इस तरह से काफी प्रोग्राम्स को हम लोग लिखते हैं। मैं पूरा कंप्लीट प्रोग्राम नहीं लिखता हूं। अब ये जो हमारे पास जो प्रोग्राम जनरेट हुआ है, ये जो प्रोग्राम है इट इज इन द फॉर्म ऑफ लेक्सिम्स। ओके, तो इसके अंदर अगर आप लोग स्पेस को रिमूव कर दें तो ये लेक्सिम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका जो प्रोग्राम है उसको हम लोग लेक्सिम्स में कन्वर्ट करते हैं। देन फर्दर लेक्सिम्स से हम अपने प्रोग्राम को टोकन्स में क्रिएट करते हैं। तो टोकन्स को क्रिएट करने के लिए हमारे पास लेक्सिकल एनालिसिस होता है, और जब हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर से स्पेस को रिमूव कर देते हैं तो वो लेक्सिम्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए लेक्सिम्स को अंदर देखिए तो आपके पास पहले तो सोर्स कोड है, यानी आपका सी प्रोग्राम है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज के सोर्स कोड को हम लोग लेक्सिम्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी एज एन इनपुट इसके अंदर, यानी आपका जो प्रोग्राम है ये लेक्सिम्स में कन्वर्ट होगा। अब इसके लिए कुछ स्टेटमेंट है, कुछ रूल्स होते हैं, उनके बारे में हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, डोंट वरी। तो लेक्सिकल एनालिसिस जो है उसके अंदर हम लोग इनपुट एज अ पास करते हैं तो टोकन्स में जनरेट होता है। अब ये जो टोकन्स है सिंटैक्स एनालिसिस में एज अ इनपुट काम करते हैं, और सिंटैक्स एनालिसिस हर बार लेक्सिकल एनालिसिस से टोकन्स के लिए रिक्वेस्ट सेंड करता है। ठीक है, अब देखिए जो लेक्सिम्स है आपके, तो लेक्सिम्स होता है दीज आर द स्ट्रीम और द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर विच इज इन द फॉर्म ऑफ अल्फा न्यूमेरिक इन अ टोकन। तो लेक्सिम से ही टोकन क्रिएट होते हैं। तो ये जो हमारा एक एक स्टेटमेंट है, ये जो एक एक स्टेटमेंट है इसके अंदर अलग अलग लेक्सिम्स हैं। ठीक है, तो वो टोकन के लिए, तो लेक्सिम्स और टोकन को हम लोग काफी बार एक ही तरह से ट्रीट करते हैं। तो वैसे जनरली हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम्स में जो आता है वो टोकन्स में आता है कि इस स्टेटमेंट में कितने टोकन है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे हम लोग किसी भी स्टेटमेंट में कैसे पहचानेंगे कि कितने सारे टोकन्स हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा। तो ये जो लेक्सिम्स है दीज आर डिफाइंड बाय द सेट ऑफ रूल्स फॉर एवरी लेक्सिम टू बी आइडेंटिफाइड एज अ वैलिड टोकन। तो लेक्सिम्स को हमें वैलिड टोकन में क्रिएट करने के लिए इसके
कुछ रूल्स होते हैं, और ये जो रूल्स होते हैं ये हम लोग क्रिएट करते हैं बाय मीन ऑफ ग्रामर। ठीक है, तो ये जो रूल्स हैं, तो ये जो लेक्सिम्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास सेट ऑफ रूल्स है। ये सेट ऑफ रूल्स डिफाइंड बाय द दीज आर डिफाइंड बाय द सेट ऑफ, ये हमारे डिफाइन होते हैं बाय द ग्रामर। और ये जो एक तरह की जो ग्रामर है, जैसे हम ये आपको मैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में बताऊंगा कि ये जो ग्रामर्स है ये हमारी जो आइडेंटिफाई होती है बाय द मीन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, बाय द मीन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये जो तो आपने देखा आपका एक स्टेटमेंट के अंदर, इन स्टेटमेंट के अंदर आपने लेक्सिम्स में कन्वर्ट किया। उन लेक्सिम्स यानी आप जब भी कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वेरिएबल को डिफाइन करने का आप सी प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल कैसे डिफाइन करोगे, तो उसके लिए आपके पास उसका एक रूल है। और ये जो रूल है तो आपने देखा कि वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास रूल्स हैं। सिंबल किस तरह से डिफाइन होते हैं, यानी कौन कौन से सिंबल होंगे हमारे प्रोग्राम के अंदर, इसके लिए भी आप रूल्स हैं। तो ये सभी के लिए तो आप जहां पर भी अपने प्रोग्राम के अंदर सिंबल यूज करते हैं, कौन कौन से सिंबल यूज करते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर यूज करते हैं, कौन से कीवर्ड यूज करते हैं, इसके लिए हमारे पास रूल्स होते हैं। इन रूल्स को हम लोग डिफाइन करते हैं बाय द मीन ऑफ ग्रामर। अब ये जो ग्रामर है, ये जो सेट ऑफ ग्रामर्स है, दीज आर डिफाइंड बाय द रेगुलर, तो ये जो होते हैं हमारे रेगुलर एक्सप्रेशंस होते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए भी मैं आपको आगे के लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को अब मैं आपको इसको मिटा देता हूं। तो अब इसमें देखिए, सपोज करिए कि अब इसके अंदर आपके एक एक स्टेटमेंट के अंदर तो आपका जो टोकन्स होते हैं, ये टोकन्स के अंदर आपके पास कीवर्ड्स हो सकते हैं, आइडेंटिफायर हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, सिंबल हो सकता है और ऑपरेटर हो सकता है। तो ये जो है ये हमारे टोकन्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, और यही जो है हमारे लेक्सिम्स के अंदर होते हैं कि अब देखिए कीवर्ड कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे व्हाइल है, व्हाइल इज योर कीवर्ड बट व्हाइल इज आल्सो योर लेक्सिम्स आल्सो। ओके, तो इसके लिए हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास क्वेश्चंस में टोकन्स को क्रिएट करने के लिए आता है। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, इंटीजर a is equals to 100। अब इस स्टेटमेंट के अंदर कितने सारे टोकन क्रिएट हुए हैं जरा देखते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहां पर 5 टोकन्स क्रिएट हुए हैं। कौन कौन से, ये इंटीजर जो है दिस इज योर कीवर्ड, a is your identifier, देन आपका जो इज इक्वल्स टू है ये आपका असाइनमेंट होता है, यानी असाइनमेंट एक तरह का ऑपरेटर होता है। तो मैं जनरली इसको ऑपरेटर ले लेता हूं अभी फिलहाल के लिए। देन 100 इज योर कांस्टेंट टर्म, दिस इज योर कांस्टेंट, एंड योर सेमीकोलन, नो सेमीकोलन इज योर सिंबल। ठीक है, तो अब आपने देखा कि आपके पास 5 टोकन क्रिएट हुए हैं इस स्टेटमेंट के अंदर, जो कि अलग अलग तरह के टोकन्स हैं, जैसे एक कीवर्ड है, एक आइडेंटिफायर है, एक ऑपरेटर है, एक कांस्टेंट है, एक सिंबल है। ठीक है, तो ये जो है हमारे ये टोकन्स हैं। तो जनरली आप फिलहाल के लिए भूल जाइए कि लेक्सिम्स कुछ है, क्योंकि इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन नहीं है, वो सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मैं बता रहा हूं। पर हाँ, एग्जाम में किसी आपके पास स्टेटमेंट आएंगे, उन स्टेटमेंट में आपको टोकन्स बता रहा होगा कि कितने सारे टोकन्स बने हैं। इनके बारे में आपको मैं काफी सारे क्वेश्चंस कराऊंगा अगले लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम लोग जो है ये डिफाइन करेंगे कितने सारे टोकन क्रिएट हुए हैं। ठीक है, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने देखा, पहले लेक्सिकल एनालिसिस के बारे में देखा, देन हमारा जो सी प्रोग्राम होता है, जो सोर्स कोड होता है, उसमें हम लोग इसको लेक्सिकल एनालिसिस में कन्वर्ट करते हैं। लेक्सिकल एनालिसिस जो होता है वो टोकन, स्ट्रीम ऑफ टोकन क्रिएट करता है, किसके लिए, सिंटैक्स एनालिसिस के लिए। देन मैंने आपको डिफाइन किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेक्सिम्स। देन लेक्सिम्स के अंदर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो सीक्वेंस ऑफ टोकन्स होते हैं, और एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक स्टेटमेंट के अंदर आपके टोकन क्रिएट होंगे। ठीक है, तो देखिए आज के लेक्चर को मैं यहीं पे रखता हूं, और आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट है आप YouTube पे कमेंट करिएगा, हम उसके बारे में आपके जो डाउट्स है उनको जरूर दूर करने की कोशिश करेंगे। और आपका जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जो है पूरी सीरीज लेके चल रहे हैं कंपाइलर डिजाइन की, उसमें एक एक करके जो लेक्चर्स है आपको मैं रख रहा हूं, और उसके बाद इस नेक्स्ट लेक्चर इस सब्जेक्ट्स के बाद आपको कौन सी नई सीरीज स्टार्ट करवानी है, इसके बारे में भी आप हमें जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो
अगर आपने अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू like this lecture. Okay, so students, I will meet you again in the next lecture. Thank you.